इस वक्त हर जगह चर्चा है डंकी रूट के जरिए गए भारतीयों को जिस तरह से यूएस ने वापस भेजा, और इस टाइम हर भारतीय की आंखें नम हैं, लेकिन साथ ही साथ वो सवाल उठा रहे हैं उन भारतीयों पर कि उन्हें क्या जरूरत पड़ गई कि उन्हें डंकी रूट का सहारा लेना पड़ा। फिलहाल डंकी रूट है क्या और किन किन खतरनाक रास्तों से डंकी लगानी पड़ती है, बहुत सारी मूवीज से हम देख चुके हैं, सबक ले चुके हैं, लेकिन लगातार फिर भी बहुत सारे लोग माइग्रेंट्स जाते हैं डंकी रूट्स के जरिए। क्या है डंकी रूट और किन किन रास्तों से उन्हें गुजरना पड़ता है, इस डिटेल रिपोर्ट में जानेंगे। अपने देश से बाहर के देश में बेहतर संभावनाएं तलाशने की होड़ हर देशवासी में होती है। इसमें कईयों का वीजा लग जाता है, जबकि कुछ भी करके विदेश में जाना चाहते हैं लेते हैं डंकी रूट। डंकी रूट एक ऐसा रूट है जिसमें इलीगल माइग्रेंट्स, एजेंट्स और ह्यूमन ट्रैफिकर्स की मदद से कई अनजाने देशों से निकलकर क्रॉस करते हैं सिर्फ यूएस और यूके जाने के लिए। डंकी रूट टू यूके। डंकी रूट से यूके पहुंचने के लिए मुसाफिर किसी भी यूरोपियन यूनियंस वाली कंट्रीज जैसे कि जर्मनी और फ्रांस में पहुंचते हैं, कि जिनके लिए वो शेंगन वीजा यूज करते हैं, और किसी कंटेनर या किसी मालवाहक ट्रेन में बैठकर वो यूके में इलीगली पहुंचते हैं। कहा जाता है कि ये रास्ता खतरनाक है और बहुत सारे ट्रैवलर्स रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। हालांकि यूएस के लिए जाता डंकी रूट इससे भी ज्यादा डेंजरस कहा जाता है। डंकी रूट टू यूएस। ज्यादातर भारतीय जो यूएस के लिए डंकी रूट्स लेते हैं वो किसी तरह से लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में पहुंच जाते हैं। हालांकि बोलिविया और पेरू तक मुसाफिर फ्लाइट्स के जरिए आराम से पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये देश आसानी से वीजा दे देते हैं। एक्वाडोर, बोलिविया और गुयाना भारतीयों को पहुंचने पर वीजास देने का प्रावधान रखती है। अब डंकी रूट वाले कई लोग बोलिविया, एक्वाडोर और पेरू और कोपोबोआ के रास्ते से गेटवे ऑफ पनामा तक पहुंचते हैं। डैरियन गैप। हालांकि डंकी रूट का सबसे जोखिम भरा हिस्सा होता है डैरियन गैप को पार करना, एक बहुत ही खतरनाक सा स्ट्रेच जो कोलंबिया से पनामा तक फैला हुआ है, और ये दक्षिणी पनामा के डैरियन प्रोविंस को कोलंबिया चोको डिपार्टमेंट के नॉर्दर्न भाग से जोड़ता है। डैरियन गैप को दुनिया का सबसे अनफ्रेंडली और संभावनाओं के विपरीत कहे जाने वाला रीजन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े पहाड़, रेन फॉरेस्ट और दलदली हिस्से हैं। कहा जाता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा मुश्किल और प्रतिकूल परिस्थितियों वाला रास्ता होने के बावजूद भी डैरियन गैप बहुत सारे लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला रास्ता है, क्योंकि यही एक रूट है जो नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से जोड़ता है। यहाँ कोई सड़क नहीं है, इवन की कच्चा रास्ता भी नहीं है। ये रास्ता भयानक जंगली जानवरों का घर भी है, जहाँ जैगुआर्स और खतरनाक से खतरनाक विषैले सांप मौजूद है। इस रूट पे कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं है, क्योंकि पूरे रूट पर ह्यूमन ट्रैफिकर्स का कब्जा है, डकैत्स का कब्जा है, और खूंखार से खूंखार अपराधी भी रहते हैं जो किसी पर भी अटैक, लूट, रेप या जान से मार सकते हैं। कोस्टा रिका टू मैक्सिको। पनामा पहुंचने के बाद एक नया और कम खतरनाक रूट लिया जाता है। इसके अलावा डंकी रूट का ये रास्ता सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज जैसे कि कोस्टा रिका, निकारागुआ, होंडुरस, एल साल्वाडोर और ग्वाटेमाला से होके मैक्सिको पहुंचता है। इस रूट पे सफर बस और बाकी व्हीकल से होता है। मैक्सिको के उत्तरी हिस्से में पहुंचने के बाद इलीगल माइग्रेंट्स के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो यूएस में इलीगली घुसे या असाइलम की शक्ल में प्रोटेक्शन की गुहार लगा सकते हैं। यहाँ भी ज्यादातर भारतीयों को असाइलम देने से मना कर दिया जाता है और उन्हें कह दिया जाता है कि उन पर कोई भी ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन नहीं है और उन्हें कस्टडी में ले लिया जाता है, जबकि बाकी जो बॉर्डर क्रॉस करते हैं उन्हें यूएस में ही पकड़ लिया जाता है। डंकी का पूरा ऑपरेशन कई सारे ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग्स द्वारा चलाया जाता है। इन लोगों का नेक्सस पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र और कई और स्टेट्स के छोटे छोटे गाँव से सीधा मैक्सिको तक फैला हुआ है। पंजाब, हरियाणा और गुजरात स्टेट्स में ग्राउंड लेवल पर ये एजेंट्स लोगों से 30 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक चार्ज करते हैं पर पर्सन, और वादा करते हैं कि उन्हें यूएस तक पहुंचा दिया जाएगा। ज्यादातर विक्टिम्स को इन स्टेट्स में डैरियन गैप और अवैध रूप से यूएस भेजने के बारे में बताया ही नहीं जाता। उन्हें बताया जाता है कि यूएस उन्हें लीगल वर्कर्स के तौर पर पहुंचाया जाएगा और कुछ ही दिनों में उनकी जॉब्स वहां पर लगवा दी जाएगी। इस लिहाज से इन पूरी सिचुएशन में फायदा सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन ट्रैफिकर्स और एजेंट्स को होता है। यूएस से हाल ही में 100 से ऊपर डिपोर्ट होकर आए भारतीयों में 19 औरतें थी, 13 माइनर्स थे, और ये लोग हरियाणा, गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, यूपी और चंडीगढ़ से बिलोंग करते थे। ज्यादातर लोगों ने इनमें से खतरनाक डंकी रूट ही लिए थे। कुछ केस स्टडीज के अकॉर्डिंग गुरदासपुर के 36 साल के जसपाल सिंह ने एजेंट को 30 लाख रुपए पे किए।
यूएस के लीगल रूट से जाने के लिए, लेकिन एयर ट्रैवल अरेंजमेंट्स करने के बदले मिस्टर सिंह को साउथ अमेरिका के जंगल्स में से खतरनाक पहाड़ और रास्तों से गुजरना पड़ा। फिर ब्राजील में 6 महीने गुजारने के बाद उन्हें यूएस बॉर्डर पेट्रोल द्वारा पकड़ लिया गया और डिपोर्ट करने से पहले 11 दिन तक उन्हें कैद में रखा गया। कुछ अखबारों के मुताबिक होशियारपुर पंजाब के एक और शख्स हरविंदर सिंह ने एजेंट को 42 लाख रुपए पे किए यूएस पहुंचने के लिए, और इन्हें एजेंट ने कतर, ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, पनामा, निकारागुआ और मैक्सिको से गुजरवाया और रास्ते में उन्होंने जंगल, पहाड़, समुंदर तक की जर्नी को जो ट्रॉमेटिक थी उनके लिए उन्हें एक्सपीरियंस किया। ब्राजील में इन्हें भी पेरू के लिए फ्लाइट का प्रॉमिस किया गया था, पर वहां कोई फ्लाइट नहीं थी। उन्हें चलाया गया, नाव से मैक्सिको तक सफर करवाया गया, टैक्सी से सफर करवाया गया। उनके एक साथी की पनामा जंगल में ही मौत हो गई। किसी तरह से वो यूएस पहुंचने वाले थे तो उन्हें मैक्सिको में ही अरेस्ट कर लिया गया। फिलहाल डंकी रूट कोई नया रूट नहीं है और अब तक कई मुल्कों के लोगों ने इसका सहारा लिया है, जिनमें भारतीयों की तादाद भी लाखों में होगी। लेकिन इस बार जिस तरह से यूएस से इन इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस भेजा गया बेड़ियों में और हथकड़ियों में, उससे हर कोई शर्मिंदा है। इलीगल इमिग्रेशन करने वाले लोगों के परिवारों का इस वक्त सबसे ज्यादा बुरा हाल है, क्योंकि उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए लगा के अपने बच्चों को या अपने अपनों को बाहर भेजा किसी उम्मीद से। अब कर्जे के साथ साथ जिंदगी भर का इमोशनल ट्रॉमा भी उनके साथ रहेगा, क्योंकि कई परिवारों ने अपनों को बाहर भेजने के लिए अपनी जमीनें, जायदाद, घर सब बेच दिया और कई बैंकों से लोन भी लिया, और अब बैंक्स की किश्तों की टेंशन के साथ ही वो ये सोच रहे हैं कि आगे जीवन कैसे जिएंगे। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल ये है कि यूएस और यूके में ऐसा क्या है जो भारत के कई राज्यों के लोग यहाँ इतना ज्यादा जाना चाहते हैं। क्या यहाँ पर बेहतर संभावनाएं हैं? क्या यहाँ बेहतर रोजगार है? सबसे ज्यादा छोटे गाँव में इनका प्रचलन है। क्या बेहतर जीवन, रोजगार, लाइफ सिक्योरिटी है या कुछ और ही इनको वहां खींचता है? लेकिन उम्मीद की जाए कि आम लोगों को अब डंकी की रियलिटी समझ में आ जाएगी। सरकार भी अपनी तरह से अपने देश के लोगों को बेहतर जीवन सुविधाएं देने की कोशिश जरूर करेगी, ताकि आम लोगों को लाखों करोड़ों रुपए खर्च के खतरनाक जोखिम उठाते हुए भी बाहर अच्छा जीवन और अच्छे रोजगार के साधन तलाशने की जरूरत ही न पड़े। उम्मीद है इस बड़े से झटके से हर भारतीय कुछ ना कुछ सबक अब जरूर लेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। Thank you so much for watching.